स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। वक्त हो चला है शहर शहर खबर का। खबर के इस बुलेटिन में तेज रफ्तार पूरे विस्तार के साथ हम आपको आपके शहर आपके कस्बे की खबर दिखाएंगे। उस खास बुलेटिन में सिर्फ महानगर ही नहीं बल्कि छोटे बड़े हर शहर की खबरें, उसका अपडेट आपको बताएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और बात सबसे पहले दिल्ली एनसीआर की आबो हवा की कर लेते हैं, जो कि अब जहरीली होती जा रही है। आज फिर AQI बढ़ने से आबो हवा दम घोटू हो गई है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार जा चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा खराब श्रेणी में है। AQI बढ़ने से हवा में घुटन बढ़ गई है, तो AQI का लेवल अब बिगड़ने लगा है। और ये बता दें आपको, दिल्ली का AQI 300 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जो है वो बिगड़ रही है। नोएडा, गाजियाबाद की हवा भी खराब श्रेणी में आ चुकी है। 300 के पार AQI पहुंच चुका है और दम घोटू, अब सांस लेना जो है वो लोगों के लिए होने लगा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की फॉग जो है वो नजर आने लगी है। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में AQI का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि हवा में जहर घुल रहा है। तो AQI का लेवल जो है वो खतरनाक होता जा रहा है। 300 जो है ये AQI का लेवल जो है पहुंच चुका है अभी तक, और आने वाले समय में जाहिर है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। पॉल्यूशन जो है वो साफ इसमें नजर आता है, और चूंकि काफी ज्यादा वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं और ऐसे में स्मॉग जो है वो नजर आती है। धुंध की जगह स्मॉग नजर आने लगती है, जो कि काफी ज्यादा परेशानी लोगों के लिए बन जाती है। बेहतर AQI की बात की जाए तो 0 से 50 तक का ये AQI होता है, जो कि बेहतर माना जाता है, जबकि 51 से 10 के बीच AQI जो है संतोषजनक माना जाता है। उसके अलावा 101 से 200 के बीच सामान्य माना जाता है, जबकि 201 से 300 के बीच इसे खराब श्रेणी में रखा जाता है, और यहाँ पर खराब श्रेणी से ऊपर अब पहुंच रहा है। 300 से 400 के बीच AQI बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में होता है। 400 से 500 के बीच AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच जाता है। तो AQI का लेवल जो है वो अब बढ़ रहा है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वो जो बार सेट किए गए हैं उन बार को एक्सीड कर रहा है, यानी कि बहुत खराब श्रेणी में ये फिलहाल अभी से पहुंच चुका है। और ये जो हवा है वो लोगों के लिए जहरीली नजर आ रही है, और इस वक्त ऐसे माहौल में खासकर जो अस्थमैटिक पेशेंट है, दमा के पेशेंट है, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें जो हैं वो बढ़ने लगती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं, और हम आप ये भी बता रहे हैं आपको कि कितने से कितना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है होना चाहिए, बेहतर माना जाता है। खराब कितना होता है, बहुत खराब कितना होता है, और सबसे ज्यादा खराब किस श्रेणी में होता है, यानी कि गंभीर अवस्था में कौन सी वो श्रेणी होती है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो धीरे धीरे ये तस्वीर बदलेगी। आदित्य इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पहुंच चुके हैं। आदित्य, ये कह सकते हैं कोई नई खबर रही है, हर बार अमूमन ऐसा ही होता है, लेकिन आदित्य के पास हम चलते हैं। उससे पहले लोग क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते, फिर आदित्य के पास चलते हैं। ऐसी दिवाली का सीजन अप्रोच करता है तो थोड़ा सा हो जाता है, हमें विजिबल भी होता है कि ठंड में यहाँ पे इतना फॉग लगता है, तो वो पोल्यूशन विजिबल होता है और वो काफ़ी दिक्कत करता है। पोल्यूशन लेवल्स तो पिछले 10 से 12 दिन से दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आज रियली फील हुआ है, मतलब आइस के अंदर, और देयर इज़ स्मॉग बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने आसपास देखी है तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है। मॉर्निंग में जो फ्रेशनेस वाली जो फील आती थी, हम मॉर्निंग में निकलते इसलिए थे कि एक मॉर्निंग का जो फ्रेश एक एयर और आपको जो यहाँ का एनवायरनमेंट दिखता था, जो फ्रेशनेस आती थी, वो नहीं मिल रही है। बात ये है कि ऑक्सीजन है तो ये जहाँ, और ऑक्सीजन नहीं तो वो जहाँ। हमें अंदर की ऑक्सीजन बनानी है, और ज़िंदगी कोई आसान नहीं। दिन में जुनून जलाना पड़ता है, और मौसम चाहे कैसा भी हो, साइकिल रोज चलाना पड़ता है।
तो देखिए जुनून है यहाँ पर लोगों का और इसीलिए लोग जो है साइकिलिंग करने सुबह सुबह निकल रहे हैं, लेकिन ये जुनून तब हार जाता है जब AQI का इंडेक्स जो है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है, जो कि अब पहुंच चुका है क्योंकि 300 लगभग ये पहुंच चुका है। आदित्य प्रताप सिंह दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, ये हर बार की समस्या है, AQI इंडेक्स की अगर बात की जाए तो अमूमन हर बार यही परिस्थितियां हो जाती हैं और फिर हम इसी तरीके से चर्चा करते हैं। इस बार क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं सरकार के और कितना ज्यादा अभी तक ये इंडेक्स जो है बिगड़ चुका है? देखिए, सरकारों के इंतजाम की बात तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि कोरोना के बाद शायद मास्क हट गया था, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मास्क हटना बहुत मुश्किल है। ठंड की शुरुआत हुई, तापमान में गिरावट आई। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली NCR जिसमें नोएडा, गुड़गांव और आसपास के इलाके आते हैं, वहाँ पे तापमान से राहत मिलना शुरू हुई। लेकिन दूसरी जो समस्या है वो हम आपको तस्वीरों से दिखाएंगे। इस समय आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये ठंड का कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है, धुंध है और प्योर प्रदूषण कहा जा सकता है इसको, क्योंकि इस समय दिल्ली का AQI सफर ऐप के आंकड़ों के मुताबिक 306 है और वहीं दिल्ली के कई इलाकों में ये AQI 320, 323 और 318 भी पहुंच चुका है। वहीं नोएडा, क्योंकि इस समय हम दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पे खड़े हैं, नोएडा में भी आज जो AQI है वो 280 के पार दर्ज कराया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट, जैसे जैसे तापमान में गिरावट आएगी, सर्दियां बढ़ती जाएंगी, ये इम्पैक्ट जो AQI है वो और ज़्यादा दर्ज होने लगेगा, चाहे वो नोएडा हो, दिल्ली हो या गुरुग्राम हो। तो ये प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और आज सुबह से हम खुद लगातार बाहर थे, कई लोगों से बात हुई, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है। और इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, लोगों का वाकई में कहना है कि आज वो मॉर्निंग फ्रेश फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि फिर से प्रदूषण सामने है, बीमारियों का आगाज है। डॉक्टरों का कहना है कि ये वाकई में फिर से एक बार बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है। कई दावे सरकारों की ओर से किए जा रहे हैं, प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। राहत जब मिलेगी तो शायद उन दावों की भी बात की जाएगी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर उन दावों की भी बात की जाएगी, लेकिन आदित्य अभी अगर बात की जाए तो चूंकि अभी तो थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, 8 बज चुके हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो अभी थोड़ा सा दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग में क्या स्थितियां बन रही हैं लोगों की, खासकर बात की जाए, आपने कहा मास्क का इस्तेमाल जो है जाहिर तौर पर लोग कर रहे हैं इसीलिए ताकि पॉल्यूशन से बच सके, ये सिलसिला तो यही जारी रहने वाला है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में कितनी ज्यादा दिक्कतें लोगों के लिए और ज्यादा बढ़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये सुबह का समय है और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर पे हैं। आप ये सामने देखिए, ये बहुत स्पष्ट समझ में आता है कि किस तरीके से धुंध है और ये बहुत दूर का चित्र नहीं है। यहाँ पर ये पूरा एरिया, ये जो नोएडा गेट से लेके अक्षरधाम तक का इलाका है, ये सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाला इलाका है और यहाँ पे ही अगर ऐसी धुंध की स्थिति है, और वो भी इसको कोहरा नहीं कहा जा सकता, ये प्योर स्मॉग है जो AQI को प्रमाणित करता है कि वाकई में प्रदूषण का स्तर ज्यादा है। 283 नोएडा में है और 306 दिल्ली में है, ओवरऑल है ये। और दिल्ली के कई इलाके हैं जहां पर 300 के पार है। तो यहाँ पर वाकई में सुबह सबसे बड़ी समस्या ये है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो टहलने के लिए जाते हैं, जो अपने एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाते हैं, योगा प्राणायाम के लिए जाते हैं, इनहेल एक्सरसाइज, एक्सेल के एक्सरसाइजेज करते हैं, उनके शरीर में बिल्कुल विशुद्ध प्रदूषण जा रहा है। और इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने पिछले बार ये सजेस्ट किया था कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पोल्यूशन में सुबह के समय बाहर ना निकले, समस्या बढ़ सकती है। और यही सलाह छोटे बच्चों को दी गई थी कि इतने ज़्यादा पोल्यूशन में बाहर निकलना उन बच्चों के लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये दिक्कतें जाहिर तौर पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और खासकर जो पेशेंट है अस्थमैटिक, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर देगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका आदित्य, तमाम जानकारी देने के लिए।